दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा बीपीएससी टीआरई 2 में मेरिट बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस पर डिटेल्स वीडियो मैंने बना भी दिया है और आपको भी जानकारी हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आ जाता है कि 1 to 5 को लेकर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 to 5 को छोड़कर सभी में जो है सो क्वालिफाइंग जो अर्हतांक पेपर है उसको शून्य किया जाता है, बाकी इसमें जो है सो ये शून्य नहीं किया जाता है। तो क्या इसमें 150 पे मेरिट बनेगा? इस पे बहुत ज़्यादा जो है संशय बना हुआ है। तो इसको लेकर आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया गया। उस शुद्धि पत्र में क्या कुछ मेंशन है, क्या कुछ कहा गया है, इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। और इसमें एक हाईलाइटेड वर्ड ये है कि ये टाई ब्रेकर। तो टाई ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे। तो यहाँ पे आप पेपर कटिंग एक देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये 1 to 5 के लिए केवल है। अब बाकी जो है 6 से लेकर 12 तक के जितने भी स्तर के एग्जाम हुए हैं उसमें 30 नंबर का जो अर्हतांक जो है पेपर था उसमें 9 नंबर लाना जरूरी था, जो 30% होता है। तो यहाँ पे इस जरूरी को अब खत्म कर दिया जाता है। अब इसे यहाँ पे आपको लाना कंपलसरी नहीं है। आप नहीं भी लाते, इसमें आप फेल भी है तो आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। क्या ये बदलाव आपको सही लगता है या फिर गलत लगता है? ये जो है सो भाषा का अर्हतांक जो है सो जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो अपना विचार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे शुद्धि पत्र जो है सो विभाग के आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 यानी इस नोटिस की बात किया जा रहा है को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे देखिए प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। तो उसको प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय टाई ब्रेकर कहा जा रहा है। और ये टाई ब्रेकर आखिर इसमें प्रयोग में क्यों लाया जाए? देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से इससे ये मेंशन जैसे क्लियर हो जाता है कि आपका जो है मेधा सूची 120 पे ही जो है सो बनेगा सभी स्तर के शिक्षकों का। अब चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो। अब यहाँ पे बस जो है सो 1 to 5 में जो है सो आपका जो 30 नंबर का अर्हतांक पेपर है उसको केवल जो है सो टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा सूची जो तैयार होगा उसमें प्रयोग में लाया जाएगा। बाकी अन्यथा यहाँ पे इसका कोई प्रयोग इसका भी नहीं है। बस आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें 9 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो यहाँ पे आप जैसे जैसे इस भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर क्या है उसको डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर ये हो जाता है कि मान के चलिए आपका जो है सो मेरिट कितना बनेगा, 120 पे बनेगा सभी स्तर के शिक्षकों, 1 से 12 तक के सभी स्तर के शिक्षक। लेकिन ऐसे कैंडिडेट हैं, प्राइमरी का मैं बात करूं 1 to 5 में, तो एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको 100 नंबर मान के चलिए आता है। बी कैंडिडेट ऐसा है जो 100 नंबर आता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे द्वितीय टाई ब्रेकर इसीलिए मेंशन किया गया है कि नोटिफिकेशन में जो है सो द्वितीय टाई ब्रेकर, पहला टाई ब्रेकर भाग 3 को दिया गया है और द्वितीय टाई ब्रेकर भाग 1 यानी अर्हतांक को दिया गया है। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पे द्वितीय टाई ब्रेकर मेंशन किया गया है कि क्योंकि भाग 3 तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे प्रथम ही यानी ये इसके बाद जो है सो यही प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में यही आएगा। क्योंकि भाग 3 आप देखेंगे क्योंकि 100 तो 100 इसको समान है आ गया 120 में से। ये विषय का तो विषय तो इनका यही है। अब जो है सो यहाँ पे जीएस का पेपर अलग से होता था, जो जीएस विषय कह लेंगे आप, सब तो इसी में है सम्मिलित है 120 में। तो उस स्थिति में प्राइमरी में जो है सो भाग 1 जो आपका क्वालिफाइंग 30 नंबर का है उसी में जो है टाई ब्रेकर के रूप में उसका इस्तेमाल। अब उसका कैसे इस्तेमाल होगा? तो देखिए आपका जो है विषय जो है तो 30 नंबर के पेपर में मान के लिए ऐसा कैंडिडेट है इसको 15 नंबर आ रहे हैं और इसको जो है सो मान के चलिए आप 14 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आप दोनों में से किसी एक को अगर सिलेक्ट करना होगा, चलिए 2 सीट है, 1 सीटें हैं, 2 कैंडिडेट समान अंक वाले हैं, तो उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में जो है सो इस कैंडिडेट को प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि इसे जो है यहाँ पे टाई ब्रेकर के रूप में यूज किया जा रहा है। क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्ज़ाम है 30 मार्क का, तो उसे तो आप ध्यान देंगे कि इसी को जो है यहाँ पे उसको प्रयोग में लाया जाएगा। इसको जैसे प्रयोग में लाकर इस कैंडिडेट को प्रायोरिटी देकर इसे जैसे सफल घोषित किए जाएंगे।
और इसको जो है सो यहाँ पे असफल घोषित किए जा सकते हैं अगर दो में से एक को चुनना होगा तो। उम्मीद करते हैं ये टाई ब्रेकर की क्या स्थिति है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी वीडियो को अभी तक जो है सो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।